नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल जीके भविष्य में आपका स्वागत है। दोस्तों, जो इस चैनल को नए बच्चे देख रहे हैं वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर कंटेंट पसंद आए तो लाइक व शेयर करें। अगर कंटेंट पसंद नहीं आए तो जो कमियां हैं उनको जरूर बताएं। हमारे जो टॉपिक चल रहा था वो स्थल मंडल यानी महाद्वीप चल रहे थे, और महाद्वीपों में हमने सबसे पहले जो बात की थी वो ऑस्ट्रेलिया, ओशिनिया या ओशिनेशिया महाद्वीप पर चर्चा की थी। ओशिनेशिया महाद्वीप की हमने परिचय किया था। हमने बात की थी इसे 5 जो है वो द्वीप समूह में क्या किया जाता है, विभाजित किया जाता है। नेक्स्ट सीरीज में हमने जो बात की थी वो ये की थी ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है उसके आसपास कौन कौन सी खाड़ियाँ लगती हैं, उसके आसपास कौन कौन से द्वीप हैं, उनकी विशेषताएं हमने की थी। आज की जो श्रेणी है या आज का जो पार्ट्स है, इस पार्ट्स में हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंदर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े देश कौन से, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटे देश कौन से, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कितने प्रांत हैं और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कितने केंद्र शासित प्रांत हैं, इन पर हम क्या करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे। ये हमने बात की थी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, और ये पापुआ न्यू गिनी है, नीचे जो है तस्मानिया है, और इधर जो है न्यूजीलैंड है। सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो ये करेंगे कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है उसमें क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े जो देश है वो कौन से हैं। और जैसे हम चर्चा करते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े देश, तो यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। तो आप सबको पता है कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो देश है वो कौन सा है। जल्दी से कमेंट कीजिए कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो आपको पता है कौन सा है, पहले नंबर पर आपको पता है कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया। पहले नंबर पर कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि इसी क्षेत्रफल के आधार पर इस महाद्वीप का नाम भी क्या कर दिया गया, ऑस्ट्रेलिया कर दिया गया। दूसरा हम बात करेंगे, ये जो द्वीप है इसे बोलते हैं पापुआ गिनी। कौन सा है, पापुआ गिनी। तीसरा न्यूजीलैंड है, जो ये रहा, ये तीसरा, ये दूसरा और ये पहला, और तीसरा है हो गया, चौथा है सोलोमन द्वीप या सोलोमन देश, जो यहाँ पे पापुआ न्यू गिनी के पास इस प्रकार से ये द्वीप समूह हैं, और इस द्वीप समूह को सोलोमन देश कहा जाता है। तो ये जो है ये क्षेत्रफल के आधार पर ऑस्ट्रेलिया या ओशिनेशिया या ओशिनिया महाद्वीप के सबसे बड़े देश हैं। पहला कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया है, और इसी के आधार पर इस महाद्वीप को ऑस्ट्रेलिया के नाम से जानना जाता है। दूसरा जो है वो पापुआ न्यू गिनी है, जो ऑस्ट्रेलिया को टॉरस जल संधि से अलग करने वाला जो द्वीप वो कौन सा है, न्यू गिनी।
इसके अलावा तीसरा न्यूजीलैंड है, जो तस्मानिया सागर से ऑस्ट्रेलिया से अलग होता है। यहाँ पे जो सागर है उसे तस्मानिया सागर कहते हैं। और चौथा जो है वो है सोलोमन द्वीप। कौन सा द्वीप है? सोलोमन द्वीप, जो वहां पे। अब हम बात करते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटे देश कौन से हैं। इसमें हम बात करते हैं छोटे देश। और छोटे देश की जैसे हम चर्चा करते हैं, तो हमने जब ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का परिचय किया था तो हमने कहा था इसको 5 द्वीप समूह में विभाजित किया जाता है। पहला जो द्वीप समूह है उसे कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया, दूसरे को हमने नाम दिया था न्यूजीलैंड, तीसरे को हमने नाम दिया था माइक्रोनेशिया, चौथा दिया था पोलिनेशिया और पांचवा दिया था मेलोनेशिया। तो माइक्रोनेशिया जो है, यानी माइक्रो का अर्थ होता है सूक्ष्म, छोटे छोटे, तो इस माइक्रोनेशिया में एक देश है जिसे हम बोलते हैं नोरू। कौन सा देश था? नोरू। और नोरू की जो विशेषता है वो मैंने आपको क्लास में बताई थी। जल्दी से कमेंट करके बताइए नोरू की विशेषता क्या है। नोरू की विशेषता क्या है? बताई थी आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट विशेषता है। और हाँ, बहुत बढ़िया, आपको याद है बच्चों को। सुमन, हाँ एकदम सही है। नोरू की जो विशेषता है वो ये है कि विश्व में एकमात्र ऐसा देश जिसके कोई भी राजधानी नहीं। क्षेत्रफल की दृष्टि से नोरू जो है वो विश्व का तीसरा सबसे छोटा क्या माना जाता है? देश माना जाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया है। दूसरी, नोरू के बाद में जो हम बात करते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से ऑस्ट्रेलिया या ओशिनिएशिया महाद्वीप का दूसरा सबसे छोटा देश कौन सा है? तुवालू है। कौन सा है? तुवालू। और तुवालू जो है वो पोलिनेशिया का हिस्सा माना जाता है। हमने बात की थी पोलिनेशिया में कुक है, अमेरिकी सोमाओ है, पश्चिमी सोमाओ है, न्यू कैलिडोनिया है। ये द्वीप समूह की हमने क्या की थी? चर्चा की थी। एलिस है, यानी इसका प्राचीन जो नाम था वो एलिस था। तो ये जो देश हैं वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े देश और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटे देश की हमने क्या की थी? चर्चा की थी। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम द्वीप समूह पर बात करेंगे। अब हम बात करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया या ओशिनिएशिया जो महाद्वीप है इसमें सबसे बड़े द्वीप और सबसे बड़े द्वीप की जैसे हम चर्चा करते हैं, हमारे सामने आता पापुआ गिनी। कौन सा? यानी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ा जो द्वीप है वो कौन सा है? पापुआ गिनी या न्यू गिनी के नाम से क्या किया जाता है? जाना जाता है। इसके बाद में दूसरा सबसे बड़ा जो द्वीप है इसे हम बोलते हैं दक्षिणी द्वीप। यानी न्यूजीलैंड का जो दक्षिणी द्वीप है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से दक्षिणी द्वीप, या इसे पोपुआ की तो न्यू गिनी लिख देते हैं। तीसरा हम बात करते हैं इसी का उत्तरी भाग है, हम बोलेंगे उत्तरी द्वीप। और चौथा जो है वह तस्मानिया। कौन सा है? तस्मानिया। पहला पोपुआ या न्यू गिनी, अगर हम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की बात करेंगे तो न्यू गिनी है। दूसरा दक्षिणी द्वीप, तीसरा उत्तरी द्वीप और चौथा है तस्मानिया। क्या? तस्मानिया। ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के जो हैं वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े द्वीपों में क्या किए जाते हैं? शामिल किए जाते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बात करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कितने राज्य की बात करेंगे तो आप सबको
देखो ऑस्ट्रेलिया में मुख्य रूप से इधर से नंबर 1 देते हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3, 4, 5 और 6। चलो दिख रहा होगा आप लोगों को, साफ दिख रहा है क्या? हाँ बहुत बढ़िया। देखो ये जो है इस राज्य को कहा जाता है क्वींसलैंड। सबसे पहले मैं यहां पे बता देता हूं, इसे बोलते हैं क्वींसलैंड। क्वींसलैंड के बाद में ये जो है इसे कहते हैं न्यू साउथ वेल्स। ये जो है इसे कहते हैं विक्टोरिया। विक्टोरिया के बाद में ये जो है ये दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया है। ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, ये उत्तरी क्षेत्र, यानी इसे विशेष नाम दिया गया उत्तरी क्षेत्र। तो ये राज्य, जबकि 6 राज्य हैं, 2 केंद्र राज्य प्रांत के रूप में क्या किए जाते हैं, संबोधित किए जाते हैं। तो हम कहते हैं कि इनकी राजधानियां कौन कौन सी हैं, यानी कहने का अर्थ ये है कि इन प्रांतों की राजधानी कौन कौन सी है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उत्तरी क्षेत्र, और उत्तरी क्षेत्र की जो राजधानी है उसे बोलते हैं डार्लिंग। उत्तरी क्षेत्र की जो राजधानी है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है डार्विन। और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है वो है पर्थ। दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी जो है ब्रिस्बेन। इसकी ब्रिस्बेन है, इसकी जो है यहां पे लिख रहा हूं डस्टर, कहां पे गया, इसकी एडिलेड है, इसकी मेलबोर्न है, और ये जो है ये सिडनी है। सिडनी, एडिलेड, मेलबोर्न और सिडनी। देखो क्वींसलैंड की राजधानी क्या है, ब्रिस्बेन है। न्यू साउथ वेल्स की राजधानी क्या है, सिडनी है। विक्टोरिया की क्या है, मेलबोर्न है। दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया की एडिलेड है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की पर्थ है। उत्तरी क्षेत्र की क्या है, डार्विन। जबकि ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है वो है कैनबरा। क्या है, कैनबरा। कैनबरा जो है वो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी मानी जाती है। अब यहां से जो बात आपको याद रखनी है वो याद ये रखनी है कि 2 केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं, या 2 केंद्र शासित राज्य कौन से हैं। और 2 केंद्र शासित राज्यों की हम बात करेंगे, एक तो कौन सा आ जाएगा, कैनबरा आ जाएगा।
और दूसरा कौन सा आ जाएगा, तस्मानिया आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा, तस्मानिया। यानी कहने का अर्थ है मुख्य भूमि पर 1 2 3 4 5 6 और 7 राज्य हैं, जबकि मुख्य भूमि से दूर तस्मानिया जो है वो अलग है। मुख्य भूमि पर 6 राज्य हैं, जबकि एक केंद्र शासित राज्य माना जाता है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे की हम क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। अब हम बात करेंगे कि केनबरा जो है उसकी विशेषता क्या। देखो यहां पे मैं लिख लेता हूं, केनबरा जो है वो एक नदी के किनारे अवस्थित है, और ये जो नदी है इस नदी का नाम मालोंगलो नदी। कौन सी नदी है, मालोंगलो नदी जो है इस नदी के किनारे ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है वो क्या है, अवस्थित मानी जाती है। दूसरी एक विशेषता याद रखनी है कि पर्थ जो है वो भी एक नदी के किनारे अवस्थित है, और ये जो नदी है इस नदी को कहा जाता है समान नदी। कौन सी नदी कहा जाता है, समान नदी के रूप में क्या किया जाता है, जाना जाता है। यानी मालोंगलो नदी के किनारे ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कौन सी, केनबरा अवस्थित है, जबकि पर्थ जो है जो किसकी राजधानी है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, वो कौन सी नदी के किनारे अवस्थित है, समान नदी के किनारे अवस्थित है। दूसरी हम बात करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा जो नगर है वो कौन सा, सिडनी। ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, सिडनी है। कौन सा है, सिडनी। और सिडनी आप सबको पता है किसकी राजधानी है, सिडनी जो है वो जो है न्यू साउथ वेल्स की क्या है, राजधानी। जबकि डार्विन की बात करेंगे, डार्विन की विशेषता है, इसकी विशेषता ये है कि इसे ऑस्ट्रेलिया का मुख्य द्वार कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया का मुख्य द्वार जो है वो किसे कहा जाता है, डार्विन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, डार्विन को कहा जाता है। ठीक है, ये आप जल्दी से इसका क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे की चर्चा करते हैं। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख झीलों की। और ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख झीलों की बात जैसे हम करते हैं, यहां पे एक झील है जिसे बोलते हैं आयर झील। कौन सी झील है, आयर झील। और आयर झील की जो विशेषता है वो विशेषता ये है कि ये जो झील है ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील मानी जाती है। यानी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी जो झील है वो कौन सी है, आयर झील। दूसरी विशेषता ये है कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे निम्नतम जो बिंदु है वो भी कौन सा है, आयर झील मानी जाती है। कौन सी झील मानी जाती है, आयर झील मानी जाती है। दूसरी यहां पे जो झील है उस झील को बोलते हैं ग्रेगरी झील। कौन सी झील है, ग्रेगरी झील। यहां पे जो झील है उसे बोलते हैं बाली झील। कौन सी झील है, बाली झील। और आयर झील के दक्षिण में जो झील है उसे बोलते हैं टॉरेंस झील। कौन सी झील है, टॉरेंस झील। और हम बात करते हैं यहां पर झीलों की एक श्रृंखला पाई जाती है, उनमें मुख्य रूप से जो है इस प्रकार से 4-5 झीलों की श्रृंखला है। पहली जो है वो केरी झील है, दूसरी जो है
लीफ्रॉय झील है। तीसरी जो झील है वो कोवेन है। केरी, लीफ्रॉय, कोवेन और डंडस जो है वो मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया में एक झीलों की क्या पाई जाती है, श्रृंखला पाई जाती है। ये झीलें जो हैं आपको मुख्य रूप से किसमें याद रखनी है, ये याद रखनी है किसमें, इस ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। अब हम जैसे ही इन झीलों की बात करते हैं एक बहुत ही सुंदर प्रश्न बनता है। आयर झील में आकर कुछ नदियां गिरती हैं और ये जो नदियां हैं ये आपको मुख्य रूप से क्या करनी है, याद रखनी है। कौन कौन सी नदियां आकर इसमें गिरती हैं उन पर हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आयर झील में 3 नदियां आकर गिरती हैं। जो आयर झील में पश्चिम से जो नदी आकर गिरती है उसे कहा जाता है, कौन सी नदी है, मैकुम्बा नदी। कौन सी नदी है, मैकुम्बा नदी। और इधर से जो आती है जॉर्जिना नदी और एक है डायामाटिना और इसे बोलते हैं कूपर क्रिक। यानी एक नदी जो है जो पूर्व से आकर गिरते नीचे वाली इसे बोलते हैं कूपर क्रिक है। और ऊपर से जो नदियां आती हैं, 2 नदियां आती है, एक जॉर्जिना है और दूसरी कौन सी, डायामाटिना। और दोनों नदी जब आपस में मिलती है तो इसे कहा जाता है वारबर्टन। क्या कहा जाता है, वारबर्टन कहा जाता है। और ये जो है ये है वारबर्टन। तो ये जो नदियां हैं ये किस में गिरती है, ये गिरती है आयर झील में। किस में गिरती है, आयर झील में। कूपर क्रिक, डायामाटिना, जॉर्जिना और मैकुम्बा जो है ये मुख्य रूप से आयर झील में आकर गिरती है। और आयर झील की जो विशेषता वो मैंने आपको बताई दी है कि आयर झील जो है वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे निम्नतम जो भूमि है वो भी कौन सी है, आयर झील मानी जाती है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए फिर हम आगे की चर्चा करते हैं। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। तो दोस्तों हम जो है वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के इन झीलों पर चर्चा कर रहे थे। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की अगर हम बात करें तो आपको पता है ये जो भाग है मरुस्थलीय भाग है। क्या है, मरुस्थलीय भाग माना जाता है। और मरुस्थलीय जो भाग है इसमें मुख्य रूप से पठारी भूमि, यानी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का पश्चिमी जो भाग है वो पठारी भाग है, जिसे हम ग्रेट सिडनी मरुस्थल, यानी कहने का अर्थ है ऑस्ट्रेलिया में जो भी महत्वपूर्ण नाम है उनके आगे ग्रेट शब्द का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। चाहे ग्रेट सिडनी मरुस्थल हो, ग्रेट विक्टोरिया हो, कोई भी जो नाम है उनके आगे क्या लगाया जाता है, मुख्य रूप से ग्रेट शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको जरूर लाइक कीजिए और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें। मैटर अगर अच्छा लग रहा है तो अधिक से अधिक बच्चों के साथ क्या कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।